भगवान को बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के अनन्य रसिया अंजना नंजन प्रभंजन अत्यंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को बारंबार प्रणाम। जिनकी गोद में बैठकर विगत 8 दिनों से श्री राम कथा रस में हम सब डुबकी लगा रहे हैं, ऐसे माँ परम्भा जगदम्बा के श्री शीतला मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत शेखर कली पावना अवतार श्री तुलसी बाबा को वंदन करते हुए श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में यजमान की भूमिका में हमारे राम मोहन सिंह जी, श्री निरंजन यादव जी, इस कार्यक्रम का अध्यक्ष व संरक्षक हमारे कुबेर सिंह उर्फ मंटू सिंह जी, उनके सभी दल बल हमारे सदानंद जी, मनोज जी, हमारे सच्चिदानंद जी और हमारे श्री शिवानंद गुप्ता जी, हमारे आर्मी साहेब, वकील बाबू, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में हमारी दयामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, श्रद्धामयी सभी माताएं बहनें, छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बालक बालिकाएं और लगमा पंचायत के अगल बगल सिया, रानीपुर, कछरिया, ब्रह्मचारी, हमारे बाजितपुर, नवादा, लकड़ा कोल, कहलगांव, शिवनारायणपुर आदि से पधारे हुए हमारे सभी अतिथि गणों एवं प्रतिनिधियों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी को मेरे इस व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। और अभिनंदन करते हुए हम आप वहीं चले जहां इस कथा को तुलसी बाबा के मानस में भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं। पार्वती जी का कल का प्रश्न था, राज तजासो दूषण काहि, भगवान ने अयोध्या क्यों तजा, वो कथा सुनाई। और कल की कथा से मैं कड़ी से कड़ी जोड़ते हूं, आपको स्मरण दिला दूं कि कल हम सब ने भरत चरित्र का दर्शन किया, भगवान यात्रा आगे बढ़ाए, जयंत पर कृपा किया, अत्रि ऋषि के आश्रम गए, अनुसुईया मैया ने पति व्रत धर्म का उपदेश किया। फिर भगवान यात्रा आगे बढ़ाए, ऋषियों से मिलते हुए पंचवटी पहुंचे और पंचवटी में जटायु जी से मित्रता किया। और आपने यह भी सुना कि लक्ष्मण ने 5 प्रश्न किया, उन सभी प्रश्नों को राम जी ने बहुत भाव के साथ उत्तर दिया, जिसको श्री राम गीता कहा जाता है। यह कथा चल ही रही थी, तब तक तुलसी बाबा ने कहा, रावण की बहन सुपनेखा आई, विवाह का प्रस्ताव रखा। राम जी ने सिया जी का अपना पतिव्रत धर्म पालन बताया और नाक कान से जो उनको चुनौती मिला रावण को, रावण मारीच का सहायता लिया और माया का मृग बनकर मारीच आया, माया के सिया को अपहरण करके लंका में ले गया। भगवान इधर मारीच का वध करके वापस लौटे और आश्रम देख जान की ही ना भय, विकल जस प्राकृत देना। आश्रम में जानकी को न देख करके भगवान रोते हुए चल पड़े। लेकिन इस कथा को कौन सुना रहे हैं? भोले बाबा। किनको? पार्वती मैया को। और सुनाते सुनाते बाबा क्या कह रहे हैं, हे पार्वती, हमने रामायण पहले लिख दिया था। जैसे फिल्म बनता है तो डायरेक्टर होता है फिल्म का, इस रामायण का डायरेक्टर है भोले बाबा।
लेकिन सब जगह राम ठीक ठीक रोल कर रहे थे। हीरो हैं रामायण के भगवान राम, शंकर जी के फिल्म का। एक जगह शंकर जी डर रहे थे कि भगवान जब नाटक करेंगे, लीला करेंगे, तो क्या अपना पत्नी के वियोग में रोएंगे? लेकिन जब भगवान विलाप किए, इतना रोए कि शंकर जी हंसने लगे देखकर कि जय हो प्रभु, आपकी माया जय हो। आप भी मनुष्य का लीला करने आए तो नारी के विरह में इतना रोए, इतना रोए कि हम समझ गए कि कलाकार का कलाकारी एक नंबर की है। अंदर से नहीं रो रहे हैं, पर कलाकारी में रो रहे हैं। और रामायण बाबा ने लिखा है, आप पंक्ति याद करिए, क्या बोले थे? पहले दिन आपको संकेत किया था, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमहु शिवासन भाखा, पाई सुसमहु शिवासन भाखा। रामायण की रचना तो बाबा मन में कर रखे थे, समय पा करके पार्वती को सुनाए। यह भी हम पहले दिन बताए थे। कब लिखे थे? संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरे देश। तो जो इस भवसागर से पार जाना चाहता है, उसके लिए राम कथा मजबूत नाव है। इस नाव में जो बैठेगा, न पतवार टेढ़ी है, न डांड कमजोर है, न कहीं नाव में छेद है कि पानी लेगी ना। बिल्कुल पार करने वाली नाव है। भवसागर चह पार जो पावा, त राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। और जो जो इस कथा रूपी नाव में बैठे पार हुए। उदाहरण, गनिका यजामिल व्याध गीध गजा दिखल तारे घना, आभीर जमन किरात खस सपचादि अदियग रूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहीं सुनहि जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। बस सुनने का जिज्ञासा होना चाहिए। बहुत लोग सुनते कुछ हैं और आधा सुन करके उल्टा अर्थ लगा लेते हैं। एक जगह एक मैया रोज कथा सुनने आती थी। जब कथा सुनती थी, इतनी सीधी साधी बेचारी थी, तो शुद्ध नहीं बोल पाती थी। एक दिन हमसे भेंट करके बोली, बाबा रउआ जो